राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस वर्ष लड्डू गोपाल की छठी पूजा 21 अगस्त को मनाई जाने वाली है। तो उसमें लगने वाली विशेष सामग्री क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। लड्डू गोपाल दूध, लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए गंगा जल, चंदन, चंदन में हमें केसर तिलक भी मिला के चंदन बनाना है। काजल बनाने के लिए दिया, इसे हमें काजल बनाएंगे। पीले वस्त्र, स्नान करने के बाद हमें लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र पहनाने हैं। नज़रिया, जैसे छोटे बच्चे को नज़रिया हम पहनाते हैं ना छठी के दिन, वैसे ही लड्डू गोपाल को भी पहनाएंगे। बांसुरी और लड्डू गोपाल का विशेष सबसे प्रिय मोर पंख हमें देना है। श्रृंगार करने के बाद हमें लड्डू गोपाल को शहद चटाना है। शहद चटाने का नियम होता है। और विशेष भोग में हमें मेवा बनाने हैं और कढ़ी चावल का हमें विशेष ध्यान रखना है। इस दिन कढ़ी चावल का भोग बहुत ही आवश्यक होता है। ये 56 भोग के बराबर होते हैं, कढ़ी चावल के भोग को माना गया है। तो इस दिन मेन प्रसाद जो होते हैं वो कढ़ी चावल होते हैं। सबसे पहले जिस स्थान पे हमें पूजा करनी है लड्डू गोपाल की, उस स्थान पे हमें पीला कपड़ा बिछाना है। पीला कपड़ा बहुत ही ज़रूरी होता है। लड्डू गोपाल की मूर्ति को एक पीले वस्त्र पे हम लेटाएंगे। और अभी क्या करनी है, हमें सबसे पहले लड्डू गोपाल को घी से मालिश करनी है। जैसे हम छठी के दिन छोटे बच्चे की सेवा करते हैं, घी से मालिश करते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल को बिल्कुल ही सॉफ्ट और नरम हाथों से धीरे धीरे घी से मालिश करनी है। मालिश करने के बाद हमें दूध से लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। ये दूध से स्नान कराना काफ़ी आवश्यक होता है। तो लड्डू गोपाल की मूर्ति को हम कुछ इस तरह पकड़ेंगे कि उनका सर को हम अपने उंगली के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे आहिस्ते से 3 बार हमें लड्डू गोपाल को दूध में डुबकी लगाना है और अच्छे से स्नान कराना है। ये मैंने 3 बार डुबकी लगा दी है लड्डू गोपाल की दूध में। अब मैं हाथों के सहारे से लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान करा रही हूँ। स्नान कराने के बाद इस दूध का क्या करना, ये प्रसाद हो गया दोस्तों। आप इसका खीर बनाकर खा सकते हो और सबको बांट। उसके बाद हमें लड्डू गोपाल को गंगा जल से स्नान कराना है। लड्डू गोपाल को दूध से स्नान कराने के बाद हमें गंगा जल से स्नान कराना है। गंगा जल को शंख के अंदर हम भरेंगे और धीरे धीरे लड्डू गोपाल को शंख के सहारे से अच्छे से स्नान कराएंगे। लड्डू गोपाल को एक बार हाथ से भी अच्छे से साफ़ करना है क्योंकि दूध अच्छे से साफ़ हो जाए। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद पीले कपड़े से हम लड्डू गोपाल को की मूर्ति को साफ़ करेंगे। लड्डू गोपाल की मूर्ति को अच्छे से साफ़ करनी है ताकि वो हाथ से फिसले ना। आहिस्ता आहिस्ता हम मूर्ति को साफ़ करेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को नवीन वस्त्र पहनाएंगे। इस दिन पीले कपड़े ही पहनाने का नियम होता है। छठी के दिन पीले कपड़े ही पहनाए जाते हैं। तो हम लड्डू गोपाल को भी छोटे बच्चे की तरह पीले कपड़े ही पहनाएंगे। और नज़रिया, ये मार्केट में नज़रिया बना बनाया मिलता है, पर मैंने यहाँ पे धागे का, जो काले धागे का नज़रिया बनता है जो बच्चे को पहनाया जाता है, मैंने उसी धागे का नज़रिया लड्डू के लिए बनाया है और मैंने नज़रिया पहनाया है। फिर इत्र लगाना है। लड्डू गोपाल को इत्र ज़रूर लगाएं। इत्र लगाने का एक अपना ही महत्वपूर्ण नियम है। जन्माष्टमी पे आप जो बांसुरी और मोर पंख लेके आते हैं, चंदन को घसना है, उसमें केसर तिलक मिलाना है और मिला के एक चंदन टीका लगाना है। और लड्डू गोपाल को चंदन टीका अवश्य लगाएं, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। और छठी का अब सबसे ज़रूरी नियम, सबसे जो महत्वपूर्ण नियम होता है, काजल बनाना। लोग बाहर से रेडीमेड काजल भी लगा सकते हैं, लेकिन घर पे ही काजल बना के लड्डू गोपाल को लगाए, जैसे हम छोटे बच्चे को लगाते हैं। चम्मच को उल्टा करके दिए की बाती बनाकर काजल हमें बनानी है और लड्डू गोपाल को लगाना है काजल अच्छे से। जैसे छोटे बच्चे को लगाते हैं वैसे ही हमें थोड़ा सा काजल बना के लड्डू गोपाल के सर पे और आँखों पे काजल लगाना है। काजल लगाने का अपना एक विशेष ही नियम होता है। इससे बच्चे को नज़र नहीं लगती और इससे लड्डू को भी नज़र नहीं लगेगी। तो काजल आप ज़रूर बनाएं। लड्डू गोपाल को शहद चटाना भी काफ़ी आवश्यक होता है। जैसे हम छोटे बच्चे को छठी पे शहद चटाते हैं, वैसे लड्डू गोपाल को भी छठी की पूजा में शहद अवश्य चटाएं। ये धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काफ़ी ही शुभ माना गया है। तो लड्डू गोपाल को भी शहद अवश्य चटाएं। लड्डू गोपाल को शहद चटाने के बाद हमें भोग समर्पित करना है। इस दिन, छठी के दिन, लड्डू गोपाल को कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। कढ़ी चावल का भोग 56 भोग के बराबर माना गया है। आप कढ़ी चावल का भोग लगाएं। मावा, मिठाई, आपके पास जो भी बन पड़ता है, माखन मिश्री का भोग लगाएं, लेकिन कढ़ी चावल का भोग का एक विशेष नियम होता है। तो लड्डू गोपाल की पूजा में छठी वाले दिन कढ़ी चावल का भोग लड्डू गोपाल को जरूर समर्पित करें। लड्डू गोपाल को अपने हाथों से आप कढ़ी चावल का भोग लगाएं। बहुत लोग सिर्फ ऐसे ही रख देते हैं और 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन आप हो सके तो लड्डू गोपाल को कढ़ी चावल का भोग अपने हाथों से ही कढ़ी चावल का भोग लड्डू गोपाल को कराएं। भोग लगाने के बाद लड्डू गोपाल की
कि मुंह को अच्छे से साफ करें, लड्डू गोपाल को पानी पिलाएं और इसी तरह आप लड्डू गोपाल की छठी पूजा को संपन्न करें। राधे राधे। और हाँ, अंत में अगर आपसे छठी पूजा में जो भी गलती हो गई होगी तो लड्डू गोपाल से अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना कर ले और अपने घर में जीवन में खुशहाली के लिए लड्डू गोपाल से मांगे, विनती करे, हे लड्डू गोपाल मेरे घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।